हुआ ऐसा, मैं जैसे ही मेट्रो में चढ़ रहा तो ग्रुप में करीब 12 लोग हैं, जिसके 3 ग्रुप बना लिए और ना भीड़ में जाके एक दूसरों के बैग में से फ़ोन वगैरह चोरी कर रहे थे। अभी मैंने करीब 11 लोग पकड़वा दिए हैं बूथ के अंदर। तो दिल्ली पुलिस का राजू चौक पे बूथ है, इसके अंदर 11 लोग बैठी हैं, 11 लेडीज़, और अभी 3 लेडीज़ अभी बाहर ही घूम रही हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, इनका एक ग्रुप है, एक साथ जाते हैं, धक्का मुक्की करते हैं और पूरा बैग में से सामान निकाल लेते हैं। तो मैंने देखा इन्होंने 3 बैग खोलने की कोशिश की, पर तीनों बार ये नाकाम रही। फिर मैं डायरेक्ट गार्ड के पास गया, गार्ड ने हाथ खड़े कर दिए कि वो कुछ नहीं कर सकता। फिर मैंने उनको बोला सीआरपीएफ के जवान को बुला लो, तो उन्होंने बोला नहीं, जब चोरी हो जाएगी उसके बाद बुलाएंगे। मैं कहा क्या बात है। फिर मैं दिल्ली पुलिस के पास आया तो दिल्ली पुलिस ने तुरंत उनको अंदर ले लिया। अब 11 के 11 लेडीज़ अंदर बैठी हुई हैं। देखना मुझे ये है कि दिल्ली पुलिस छोड़ती है उन्हें या फिर कुछ कार्रवाई करती है। अंदर बैठे हैं, जो आपको दिख रही होगी वो लेडी ब्लैक कलर की वीडियो चोरी करते टाइम की भी बनाई, लेकिन दिल्ली पुलिस की जो जवान थी उसने वो वीडियो डिलीट करवा दी। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बूथ के जस्ट ऊपर खड़ा हूँ, देख रहा हूँ कि ये छोड़ देंगे या फिर कुछ कार्रवाई करेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने छोड़ दिया तो ये ऐसा ही चलता रहेगा, कार्रवाई की तो थोड़ा बहुत रुक सकता है। और मैंने इनको बताया भी नहीं कि कौन है, ये तुरंत गए। इनको पता था कि चोर कौन है। 3 और आ गई, जो मतलब बाहर घूम रही थी, वो 3 और लेके आ गए वो पकड़ के। तो मैम दोबारा जा रही हैं प्लेटफॉर्म को चेक करने के लिए कि और तो नहीं है। ये लोग छूट गए, ये लोग मैम जा रही हैं दोबारा और ये लोग बाहर हो गए। और ये ग्रुप दोबारा से चोरी करेगा जाके। अब कुछ ये निकल गए, जा रही है, कुछ वहाँ बैठे हुए हैं, ये रही है और बैठी हुई है, 2 कुंडी में बैठे हुए हैं। अभी ये ग्रुप इकट्ठा होकर फिर से भी जाएगा कांड करने। यार चलो हम तो निकलते हैं अपने रूम पे। ये 4 जने हैं, 4 जने काफी चक्कर में लग रहा हूँ, काफी देर चार जने पहले पूरा वही। मैं तो आ गया अपने मेट्रो स्टेशन वापस। उन्होंने क्या करा, पहले तो वो उन्होंने मेरी जेब में हाथ डाला तो मैंने पकड़ लिया। फिर उसके बाद मुझे शक हुआ कि एक नहीं है, कई सारे हैं। तो फिर मैं उनका पीछा किया। पीछा करने के बाद पता चला कि एक लेडीज़ के अंदर हाथ डाला, जो कि मैं दिखाऊंगा मैं आपको। 3 बैग उन्होंने खोले, लेकिन तीनों में से चोरी नहीं कर पाए वो, क्योंकि वो मुझे देख के बार बार हट जा रहे थे। वाइज मैं गया था आज किसी के यहाँ घर पे, उनके किसी की डेथ हो गई थी, तो मैं वहाँ गया था। तो रास्ते में मैंने चोर मिले मेरे को। पहले तो उन्होंने मेरा मोबाइल देखा, तो जैसे ही मैंने उनको देखा तो मैं समझ गया था कि चोर हैं। पूरा गैंग था, वो गया था वहाँ पे। फिर मैंने उनको देखा तो उन्होंने ना एक लेडीज़ की ऐसे, वो लोग क्या करते हैं, 3-4 लोग इकट्ठे होंगे और आपको जैसे ही आप मेट्रो में चढ़ोगे, तो जैसे आप मेट्रो पे चढ़ोगे तो 1-2 लोग होंगे जो धक्का आपको मारेंगे, पुश करेंगे। और जो एक होगा वो आपके बैग में, साइड बैग में ऐसे चैन खोलेगा और उसमें से वो लेडीज़ तुम्हारा जो भी सामान होगा वो निकाल देगा। और फिर उसके बाद वो सामान, वो जो उसके साथ जो लेडीज़ होंगी वो उनको दे देगी। ऐसा उन्होंने 3 बार किया मेरे सामने। तो मैंने उनकी वीडियो भी बनाई पीछे से, क्योंकि उन्होंने एक ट्राई मेरे ऊपर भी किया। मैं धक्का देके मेरे जेब में हाथ डालने की कोशिश की, और पर मेरा मोबाइल मेरी इस वाली जेब में था ही नहीं। मैंने उन्हें देख के अपना मोबाइल साइड वाली जेब में रख लिया था। तो जैसे ही उन्होंने हाथ हाथ डालने की कोशिश की, मैंने उनका हाथ पकड़ा तो मैं समझ गया था ये चोर हैं। और फिर मैंने उनकी वीडियो बनाई चोरी करते टाइम की। 3 बार उन्होंने 3 अटैम्प्ट किए एक लेडीज़ का पर्स खोलने में,
लेकिन वो तीनों बार नाकाम रहीं। चौथा मेरा था, मेरा भी नाकाम ही रहा उनका। तो उन्होंने मेरे को देख लिया था। फिर मैंने वहाँ पे जो बैठा गार्ड था, तो जो गार्ड था मेट्रो का, उसको मैंने बोला, तो उसने मना कर दिया कि वो तो ऐसे नहीं, तुम्हारा कोई चोरी हुआ है तो बताओ। मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने उनको बोला, मैंने ये भी नहीं बोला कि चोरी हुआ है या नहीं हुआ है, क्या है, कैसे है। उन्होंने सिर्फ मैंने बोला उनको कि एक सीआरपीएफ का जवान बुला लो, सीआईएसएफ का जवान बुला लो, तो उसको मैं बता सकूं कि भाई ये लोग चोर हैं, ऐसे ऐसे चोरी कर रहे हैं, मेरे पास वीडियो उनकी। तो गार्ड ने मना कर दी उसको बुलाने से। होगा वो, उसका कोई इशू होगा, तो मुझे पता नहीं, कोई प्रोटोकॉल हो जो। फिर उसके बाद जब वो लगातार ऐसे अटैम्प्ट कर रहे थे, वो मेट्रो आती लेकिन वो चढ़ते नहीं थे। तो मैं समझ गया था कि बस चोर चोर ही हैं, क्योंकि मेट्रो आ रही है, वो जो चढ़ नहीं रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं खींच। तो मैंने वीडियो बनाई उनकी छिपके से। फिर मैं वो हर मेट्रो स्टेशन के पास एक दिल्ली पुलिस का बूथ होता है, मैं उधर गया। वहाँ पे एक कांस्टेबल बैठी थी, तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा यहाँ और कोई है? तो उसने बोला कि मैं हूँ बस। मैंने कहा प्लेटफॉर्म नंबर 2 में कुछ चोर घूम रहे हैं, लेडीज़ हैं 4-5। वो ना किस बैग में चैन खोल के बैग में हाथ डालने की कोशिश कर रही, मेरे पास उनकी वीडियो है। तो वो कांस्टेबल गई, मैंने उसको बस ये बोला कि चोर हैं। वो कांस्टेबल गई, मेरे साथ गई, और जाने के बाद उसने उस कांस्टेबल ने सिर्फ यूं करके बोला, और जितनी भी लेडीज़ थी ना, 11 की 11 लेडीज़ वापस आ गई बूथ में। लेके गई, तब तक उनका एक ऐसा ही था, ऐसा ही सर आए। उन्होंने फिर डांट वूट लगाई और चलेगा, मेरे सामने हुआ था। फिर उस कांस्टेबल ने और एसआई ने वो वीडियो मेरे से डिलीट करा दी, और रिसेंटली से भी उन्होंने डिलीट करा दी वो वीडियो। फिर मैंने वीडियो बनाई, मैं कहा ऐसा दिल्ली पुलिस कर क्यों रही है। तो फिर क्या हुआ, फिर मैंने वीडियो बनाई उसकी, और उसके बाद मैं नीचे गया, तो 11 में से 3 और थी जो नीचे ही प्लेटफॉर्म पे चोरियां कर रही थी। तो फिर वो ऐसा ही नीचे मुझे सिविल ड्रेस में घूमते हुए दिख गया। तो मैंने उससे पूछा, मैं सर आप दिल्ली पुलिस में हो? उसने बोला हाँ। फिर उस मैंने बोला अभी बूथ में आप ही थे? तो बोलता है हाँ। तो फिर मैंने बोला 11 लेडीज़ पकड़ी गई थी, वो सारी की सारी तो यहाँ घूम रही हैं, आपने उनको छोड़ दिया। कह रहे मैं इनका क्या करूं कि ये पूरा गांव ही है जो जहाँ पे आता है चोरी करता है। कई बार तो उस एसआई ने मेरे को बताया कि कई बार तो मैंने इनको जेल भेज चुका हूँ, और कई बार तो इन पे लाठी चार्ज भी हुआ, मतलब मारपीट भी करी है, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। तो फिर मैंने उनको बोला, मैं कहा एक काम करो, अगर आप बूथ में से बाहर कर देते हो तो वो वापस आएंगे, यही काम करेंगे। इससे अच्छा है आप इनको मेट्रो स्टेशन से बाहर कर दो, और जो भी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड है सीआईएसएफ का, उससे बोलो कि इनको एंट्री ना दे किसी भी गेट से, इधर से कर सकते हो। फिर उस एसआई ने मेरे सामने ही उनको सबको बाहर किया। करीब 14, करीब क्या 14 ही थी, 14 लेडीज़ थी जो कि चोरियाँ करती हैं। फिर एसआई ने मुझे अपने बूथ में बुलाया और बोलते हैं कि 3 स्टेशन है, न्यू दिल्ली, राजीव चौक, चांदनी चौक, इन पे सबसे ज़्यादा ये महिलाएं चोरी करती हैं। और ये कई बार पकड़ी गई हैं, कई बार जेल भी गई हैं, कई बार इन पे मारपीट भी हुई है इनके साथ, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं लेती हैं। इसलिए खुद सावधान रहो तो ही अच्छा है। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, आप कितने सतर्क हैं वो आप देखो, क्योंकि कोई मदद करने वाला नहीं होता है। अगर आपकी कोई भी चीज़ चोरी हो गई, तो इंडिया का कानून व्यवस्था ऐसी है कि आपकी चोरी हुई चीज़, चोर भी पकड़ा गया और चोरी हुई सामान भी जब्त हो गया, लेकिन वो सामान आपको करीब करीब 10 दिन में वापस मिलेगा। इतना वो है इंडिया का कानून, तो आप उसके हिसाब से देख लो क्या है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि, और ऐसा ही ने भी मेरे को यही बोला कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है, आप सतर्क रहो हमेशा। अपना सामान, जो भी कीमती सामान है, अगर आप आ रहे हो तो रखो जेब में, सेफ्टली रखो, पर्स अपना चेक करते रहो।
थोड़ा टाइट रखो, भीड़ में इलाका है तो अपना पर्स आगे करके दिए, आगे करके रखो। तो ऐसी बातें उसने ऐसा ही मेरे को बोली और फिर मैं चला आया। तो फिर मैंने उसको बताया भी कि मैं ऐसे ऐसे यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ। तो उसने बोला कि हाँ, तो ये सारी बातें आप उस पे भी बता सकते हो। मैंने बोला फिर मैम ने तो मेरी वीडियो डिलीट करा दी, मैं तो अपलोड करने वाला था। कह रहे नहीं, उसमें वो मैम भी आ रही थी, इसलिए मैम ने डिलीट करा दिए, ऐसा कोई वो नहीं है। मैं कहा ठीक है चलो। बट मेरे पास एक वीडियो थी जिसमें मैम दोबारा राउंड लगाने गई प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए कि कोई और तो नहीं बचा है, क्योंकि उनको पता है, पुलिस वालों को पता है कि चोर कौन है, क्योंकि उन्होंने कई बार उनको पकड़ा है। लेकिन ये लोग ना सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से देखो, दिल्ली आ रहे हो, कोई यहाँ का नहीं है दिल्ली का, दिल्ली का भी है। तो उनसे भी यही है कि अपना सामान सेफली रखें मेट्रो में। आए दिन ये लेडीज़ चोरियाँ करती रहती हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा इस तरीके से चोरियाँ करती हैं। इनकी टेक्निक ही कुछ ऐसी है, धक्का मुक्की देती हैं और चाहिए आपको लगता है कि धक्के में एक दूसरे के हाथ लग रहे हैं, नहीं, उनका हाथ आपके बैग के अंदर होता है। तो बस यही है। तो ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी का मैं रूम से बाहर निकल नहीं रहा, इसलिए ब्लॉग नहीं बना रहा। और कल मेरा एग्ज़ाम है, तो आपको कल का ब्लॉग मिल सकता है, क्योंकि बाहर जाऊंगा तो मैं ब्लॉग डालूंगा कल का। तो रूम में मैं ब्लॉग नहीं बनाता सिवाय पढ़ाई के, पढ़ाई कर रहा हूँ तो बस। तो टाटा बाय बाय, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। गुड नाइट।